बैक शुभ सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले हम एक मसले का जिक्र कर रहे थे कि जिस मुल्क की 60% आबादी जो है वो नौजवानों पे मुश्तमिल हो और नौजवानों के लिए हमें कोई रास्ता ना नजर आए कि उन्हें रोजगार कैसे मिलेगा, कौन सी डिग्री लेने से उनके लिए बेहतर ज़िंदगी के मौके जो हैं, कौन सी टेक्निकल एजुकेशन जो है वो उन्हें हेल्प करेगी। वहाँ पर भी जो हम जिक्र कर रहे थे अल्टीमेट नतीजा ये होता है कि जराइम बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ये जस्टिफिकेशन नहीं है लेकिन इन दोनों चीज़ों का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर हम कराची की बात करें तो जराइम पेशा अनासर शहरियों को लूटने के नित नए तरीके ढूंढते रहते हैं और कराची में पूरे मुल्क का यही हाल है। वहाँ पर हमें नई नई जो है ना इनोवेटिव अप्रोच नज़र आती है। कोरोना वबा के दौरान ऑनलाइन राइडर्स के ज़रिए चीज़ें मंगवाने के रुझान में इजाफा हुआ तो डिलीवरी बॉयज़ के रूप में वारदातों का नया सिलसिला कराची में शुरू हो गया और बहुत ज़्यादा खौफनाक सूरत हाल है ये ऐसा नहीं है कि एक आधा वाक़या हो गया। ये आप मुख्तलिफ वाक़यात इस वक्त स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि CCTV कैमरों की जो फुटेजेस हैं कि एक वारदात हुई शहर के इलाके गुलिस्तान जौहर में। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि एक शहरी मोटरसाइकिल स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है। इस दौरान मोटरसाइकिल पर सवार दो मुलजिम आते हैं जिनमें से एक ने अपने पीछे ये जो फूड डिलीवरी का बॉक्स है ना ये पहन रखा है और चेहरे पर मास्क पहने मुलजिम शहरी की माहिराना अंदाज में तलाशी लेता है और लूट मार करके फरार हो जाता है। ना कि पुलिस रोकेगी ना कुछ होगा। किधर जा रहे हो जी? पिज्जा डिलीवर करने जा रहे हो। किधर जा रहे हो कि जी फलां चीज़ है वो देने के लिए जा रहे हो। एक तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स के नाम पे जो कैमरे लगाए गए हैं वो तो पहले ही नहीं फोकस कर सकते कि शक्लें क्या हैं, ऊपर से मास्क की वजह से और भी जो पहचान है मुश्किल हो जाती है और फिर ये जो भेस बदल लेते हैं वो अपना तो वो उनको ज़्यादा सहूलत हो जाती है। इस वजह से हम अपने नुमाइंदे से जानेंगे। फ़याज़ यूनुस हमारे साथ मौजूद हैं। फ़याज़, ये जो वारदातें बढ़ी हैं और उसमें ये जो डिलीवरी बॉयज़ के रूप में अब जो वारदातें जो हैं ये की जा रही हैं, आपके ख्याल में ये कोई गैंग है, कोई ग्रोह है और इसके लिए क्या किया जा रहा है? वो कराची में जो है स्ट्रीट क्रिमिनल हमेशा ही एक नया रूप लाते हैं। कभी मुलजिमान जो है अपने साथ ख़वातीन और बच्चों का सहारा लेते हैं तो कभी मुलजिमान जो है हेलमेट पहन लेते हैं ताकि शनाख्त से बच सके। लेकिन अब जो है मुलजिमान ने एक नया रूप इख्तियार कर लिया है। मुख्तलिफ़ इलाकों में वो वारदातें कर रहे हैं। इस दौरान जो है वो फूड डिलीवरी के जो आइटम्स हैं उनके बैग पहन कर जाते हैं और उसमें जो है बैग के अंदर वो पिस्टल छुपाते हैं। जैसे वो किसी शहरी के पास जाते हैं तो फौरी तौर पर जो है उस बैग से पिस्टल निकाल कर लूट मार करके फ़रार हो जाते हैं। ये इतने शातिर मुलजिमान है कि वारदात के दौरान ये बैग के साथ साथ जो है कैप और हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो इनका जो राइडर है वो हेलमेट पहन ले, जो उसके बैकअप में मौजूद होता है मुलजिम वो कैप पहन ले और मास्क इस्तेमाल कर ले ताकि इनकी शनाख्त ना हो सके। अब तक पुलिस के पास जो है मुख्तलिफ इलाकों से शिकायतें मौसूल हुई हैं। पहली शिकायत जो है उनके पास जो है फिरोज़ाबाद थाने की हदूद से मौसूल हुई थी जहाँ उन शहरियों ने बताया था कि उन्होंने एक ऑनलाइन ऑर्डर किया, बर्गर मंगवाया, लेकिन बर्गर जो देने आया उस शख्स ने जो है असला दिखाकर जो है उनसे मोबाइल फ़ोन और कैश छीना। अब पुलिस ने जब इस तमाम तर वाक़े की तहकीकात की तो एक मुलजिम अब्दुल रऊफ़ को गिरफ्तार किया जिसने बताया कि उसने 10 रोज़ कबल एक कंपनी में ज्वाइनिंग दी थी जहाँ से उसको बैग मिला और उसके पास एक काफ़ी अरसे से एक पिस्टल पड़ा हुआ था। वो उस बैग में छुपा कर ले जाता था जहाँ वो देखता था कि लोग कम हैं, ख़वातीन हैं या कम उम्र लोग हैं तो उनसे वो असला दिखाकर जो है अपना तमाम तर कैश मोबाइल फ़ोन छीन लेता था। अभी ये गुज़िश्ता रोज़ वारदात हुई है गुलिस्तान जौहर और गुलजार हिजरी में जहाँ इसी तरीके से वारदात हुई है। पुलिस का कहना है कि ये एक मुनज़्ज़म ग्रुप है जो इस तरीके से वारदातें कर रहा है कि मुनज़्ज़म ग्रुप है जो इसी तरह से वारदातें कर रहे हैं। फ़याज़, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। ये बड़ा ही मामला है और कराची में खुसूसी तौर पर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसी मामले पर बात करेंगे। CPLC के साबिक सरबराह अहमद चनॉय साहब हमारे साथ मौजूद है। अहमद चनॉय साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये देखने में आ रहा है कि वारदातें हो रही हैं, डिलीवरी बॉयज़ हैं या डिलीवरी बॉयज़ की शक्ल में वारदाती हैं जो मौजूद हैं। पुलिस किस तरीके से इस तमाम मामले को देख सकती है? कैसे इल्म होगा कि ये वारदाती है या फिर ये डिलीवरी बॉय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, जैसे भाई ने बताया कि नित नए तरीके जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं और ज़ाहिर क्रिमिनल है वो इनोवेशंस करता है, नए उसमें जो है वो नए तरीके वारदात ढूंढता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब ये नए तरीके वारदात आती है तो फिर हमें भी एज अ सिटीजन्स और एज एन एडमिनिस्ट्रेशन ये हिदायत वाज़े तौर पर देनी चाहिए कि किस तरह इन डिलीवरी बॉयज़ से जो है वो डिलीवरी ली जाए। कभी भी ये नहीं होता कि जी आप घर का पूरा दरवाज़ा खोल दें और उनको कहें कि अंदर आ जाएं और अंदर आके जो चाहे वो कर लें। ये तो फिर गेट के अंदर एक सुराख बनाना पड़ेगा जिसके अंदर से आप पैसे देंगे और आपकी डिलीवरी आएगी। इस तरह जो है वो खुलेआम नहीं हो सकता। कराची में 90% शायद ऐसे लोग हैं कि जिनके घरों में कोई चौकीदार नहीं होता कि वो पहला इंटरेक्शन करे। पहला इंटरेक्शन घर वालों से ही होता है। दूसरा, जो रास्ते में ये लूट लेते हैं उसमें भी मैं अब समझता हूँ कि पुलिस को अपनी हिकमत अमली ये बनानी चाहिए कि किसी तरीके से जो है वो
इन तमाम राइडर्स को जब ये शहर में घूम रहे हों तो उनको चेक किया जाए कि जी ये क्या खाना लेके जा रहे हैं या असला तो साथ नहीं लेके जा रहे। ये दोनों चीज़ें नहायत अहम हैं। और फिर तीसरा वही हम राग अलापते रहते हैं सेफ सिटी प्रोजेक्ट का, जो अब तक नाफिजुल अमल नहीं हुआ, पता नहीं कब आएगा वो। लेकिन अब ये जो हमारी नुमाइंदे ने बताया, फयाज अभी जो जिक्र कर रहे थे कि उस लड़के ने मुलाजमत इख्तियार की एक ऐसी इदारे में जहाँ से कि डिलीवरीज होती थी, वहाँ से उसने इन्फॉर्मेशन ली, फिर डिलीवरी देने के बहाने वहाँ पहुँचा, पिस्तौल दिखाकर उसने वो ले लिया। भले कोई छोटा सा सुराख भी है, जब कोई पिस्तौल दिखाएगा आपको तो फिर मजबूरी होगी। तो इन तमाम मामलात को आप कैसे देखते हैं कि कितना ज़्यादा सख्त क्रैकडाउन ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये जो नाजायज़ असला है इसके ऊपर कैसे काबू पाना पड़ेगा ताकि इन मामलात का सद्देबाब हो सके? देखिए, इसमें पहली प्रायोरिटी तो यही है कि पुलिस जो है वो अपनी स्नैप चेकिंग को बढ़ा दे, जितने भी डिलीवरी बॉयज़ जा रहे हैं उनको चेक करें। लेकिन मैं यहाँ फिर कहूँगा कि खुदारा पुलिस उनको तंग ना करे, ऐसा ना हो कि उनका खाना जो है वो रख ले और उनको कहे कि जी आप जाएं यहाँ से। मैं समझता हूँ कि यहाँ बुर्दबारी का सबूत देना चाहिए तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को भी, कि उनकी तरीके से चेकिंग कर लें और फिर उनको आगे जाने दें, ताकि जो शहरी इस मुसीबत और अजाब में मुब्तला हैं उससे उनकी निजात दही हो जाए। मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि ये लातादाद वारदातें हैं जो शहर में हो रही हैं, रिपोर्टिंग बड़ी कम तादाद में है, और जब रिपोर्टिंग कम तादाद में होती है तो हमें अंदाज़ा नहीं होता कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है। लेकिन अगर 10 रिपोर्टिंग भी है तो मैं समझता हूँ कि शायद 100 वारदातें हैं, और इन 100 वारदातें जो हैं वो एक लम्हा फिक्रिया हैं हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लिए। बिल्कुल ठीक है। अहमद चौनाई साहब, ये बताइएगा कि पूरी दुनिया में प्रोएक्टिव अप्रोच होती है, जो ऐसे इदारे होते हैं जिन्होंने कानून नाफिज करना होता है वो प्रोएक्टिवली चल रहे होते हैं। हम तो रिएक्टिव भी नहीं है, कम से कम रिएक्टिव ही हो जाएं। ये इतना बड़ा जो है नाकिस हमारा एक निज़ाम क्यों है कि हम रिएक्टिव नहीं हो रहे? होना तो हमें प्रोएक्टिव चाहिए था। कैसे मामलात हो सकते हैं जब ऑनलाइन इतना निज़ाम हो गया? देखिए, ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये एक सतम ज़रीफ़ी है हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ बिलखुसूस पुलिस की तरफ से, कि अब तक वो जो एक फ्रेंडली पुलिसिंग का इशू है उस पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका, कि किस तरह एक फ्रेंडली पुलिस हो, रिएक्टिव पुलिस हो और आवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को जो है वो आगे लेकर बढ़े। मैं ये नहीं कहता कि इसमें कोई कोशिशें नहीं हुई हैं, वो कोशिशें अपनी जगह पर है, लेकिन वो जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स हैं जो आने चाहिए वो शायद आए नहीं हैं, और इसी वजह से ये परेशानी है, इसी वजह से ये नया तरीक़ा वारदात आ गया है। अब होना तो ये चाहिए कि ये नया तरीक़ा वारदात ज़ाहिर आएगा क्रिमिनल्स की जानिब से, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन जब ये नया तरीक़ा वारदात आया है तो फिर इसकी सरगोबी के लिए फौरी तौर पर रिएक्टिव पुलिस फोर्स जो है वो आगे आनी चाहिए, इसका सद्देबाब करे और आवाम को जो है वो इस अजाब से निजात दिलाए। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया अहमद चौनाई साहब हमारे साथ थे, साबिक सरबराह CPLC। लेकिन बात यह है कि अगर डाकू और लुटेरे जो हैं वो इतने जिद्दत पसंद हैं तो पुलिस को भी रिवायती तरीक़ों से हट कर कुछ जिद्दत पसंद होना पड़ेगा, उनको भी मुजरिमाना जहनीत के मुताबिक सोचना पड़ेगा कि क्या क्या नित नए तरीके इख्तियार किए जा सकते हैं और उनको रोकने की क्या हिकमत अमली और तदबीर हो सकती है। ना सिर्फ वो वज़ा करनी होगी बल्कि उसको लागू भी करना होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरी चीज़ जो हम लोगों पर, जो हम शहरी हैं, हम लोगों पर लागू होती है, वो बात बिल्कुल दुरुस्त कर रहे थे कि क्या होता है कि हमें कॉल आता है कि जी कि आपका ऑर्डर आ गया, हम वही मोबाइल कान से लगाए हुए बाहर चले जाते हैं, जी मुझे आपकी गली नहीं मिल रही है, अच्छा इधर से आ जाओ, मैं घर के बाहर खड़ा हुआ हूँ। तो ये वाला मामला वो ऐसे आता है, रखता है गान के जी निकालें और निकल जाएं। रिसीव आपने किए, इतने बड़े पैकेट होते हैं, आपको पकड़ रहे होते हैं, आपने पैसे देने होते हैं, आपने वो लेना होता है, तो ये सारा प्रोसेस जो है इसके लिए अब ये जो हमारी आउटलेट्स हैं जहाँ पे ये बिजनेसेस हैं, और आई एम श्योर कि दे विल कम अप विद सम स्मार्ट स्ट्रेटजी, वो इसको सेफ एंड सिक्योर करने के लिए भी कुछ ना कुछ हल जो है वो निकालेंगे, ताकि जितना हमसे हो सकता है ना हमने उतना करना है। बिल्कुल घर के अंदर से लें, इस तरह बाहर ना चले जाएं, और कराची में खुसूसी तौर पर इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और हम उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ होगा, या पुलिस करेगी या फिर वो जिनका आप जिक्र कर रही हैं वो लोग ही कुछ करेंगे कि हमारे डिलीवरी बॉयज़ जो हैं उनका तमाम कवायफ हमारे पास मौजूद। हाँ, न सिर्फ कराची, पूरे मुल्क के लोग मोहतात रहें और एहतियात है उसके साथ डील करें। चलें, अगर आप ये नहीं मंगवा सकते ना तो आप ऐसा करें कि सब्जियाँ खाएँ। हाँ बिल्कुल सही, सब्जियां खाएं और हज़ारों पाउंड जो है इनाम जीतें। ये हमने आपको पहले भी बताया कि बरतानिया में गैर हैवानी अज्जा से खाने तैयार करने वाली कंपनी जो है उनका ये अनोखा ऐलान है, और ये इसमें क्या हिकमत है, क्या इसकी खूबसूरती है, कल इस हवाले से हम बात करेंगे। डॉक्टर सारा फारूकी से हमें ज्वाइन किया हमारी थे। कैसी हैं सारा? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। मुझे बताइए, सब्जियां खाना मुश्किल काम नहीं है? नहीं,
इतना मुश्किल नहीं है अगर आप अपनी डाइट का इसको हिस्सा बना लें तो। खाना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऑब्वियसली उसके साथ और चीज़ें भी बहुत सारी हैं जो साथ साथ लेनी चाहिए, सिर्फ वेजिटेबल्स के ऊपर आप डिपेंड नहीं कर सकते। मसलन आपके ख्याल में तजवीज़ की जगह से इन्होंने कहा है कि आप जी क्या पूरा साल सब्जियां खाएं? आप सिर्फ ऐसा करें कि आपने 2 महीने जो है वो 3 महीने सब्जियां नहीं खानी है। आपको हम 68 करोड़ रुपए जो पाकिस्तानी तकरीबन बनते हैं, 1 करोड़ रुपया बनता है पाकिस्तानी, आपने सब्जियां खानी है, गोश्त नहीं खाना। ये गोश्त खोरों के लिए, तो गोश्त के लिए कितना मुश्किल है सब्जी खाना? बिल्कुल बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपको एक चीज़ की आदत है तो आप उसको नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर ऐसी कोई मतलब मौका आता है कि आपको इतनी अमाउंट मिल रही है तो लोग ज़रूर करेंगे। अच्छा करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ पे जो मुतवाज़न ग़िज़ा का तस्वुर है उसमें तो हमें हमेशा से वो एक फूड चार्ट दिखाया जाता है ना कि ये कितना कितना आपने खाना है, स्लैब्स क्या क्या है। गोश्त उसमें सबसे कम होता है, मगर हम लोग जो है वो ज़्यादा गोश्त खो रहे हैं, हम बाकी चीज़ें कम इस्तेमाल करते हैं। क्या असरात होते हैं सेहत पे अगर हम गोश्त ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और सब्जियाँ और बाकी दालें वगैरह कम हो? डिपेंड करता है आप कौन सा गोश्त की बात करें। मटन बीफ अगर बहुत ज़्यादा आप इस्तेमाल करें, क्योंकि ऑब्वियसली उसके साथ फ़ैट कंटेंट भी बहुत ज़्यादा आता है, तो ऑटोमेटिकली आपको कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ होगा, ठीक है, फिर आगे जाके हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस है। ख़ासतौर पर जिनको पहले से हार्ट का प्रॉब्लम है, जिनकी फैमिली में हार्ट का प्रॉब्लम है, वो ज़्यादा केयरफुल रहें। ब्लड प्रेशर का इशू भी इसी की वजह से बढ़ता है और कोलेस्ट्रॉल भी इसी की वजह से इंक्रीज़ होता है, फिर दिल की बीमारियां, फिर डायबिटीज़ भी जो है आगे जाके फिर इसी से कनेक्टेड है। तो कोशिश करें कि मॉडरेशन में हर चीज़ का इस्तेमाल करें। डॉक्टर सारा ये हमें बताएं कि हम सिर्फ सब्जियां खाना शुरू कर दें, क्या ये भी ठीक है कि एक चीज़ ही खाना आप शुरू कर दें? नहीं, बिल्कुल भी ये ठीक नहीं है, बल्कि मैं ये सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हुई हूँ कि क्यों आप किसी को फोर्स कर रहे हैं कि वो जो है थ्रू आउट द लाइफ या फिर कुछ अरसे के लिए वो सिर्फ वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि मीट प्रोडक्ट्स का भी उतना ही ज़्यादा उनकी इम्पोर्टेंस है। मैं आपको अब साइंटिफिक वे में इस तरह से बता सकती हूँ कि जो आपके मीट प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर जो है ना आपके टोटल जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं वो मौजूद है उनके अंदर, जो ज़रूरी अमाइनो एसिड्स हैं वो आपको सारे आपके वेजिटेबल से नहीं मिलते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर आपकी बॉडी सर्वाइव करती है। तो अगर आप वो इंटेक नहीं करें, आप सिर्फ वेजिटेबल्स का इंटेक करें, तो ऑब्वियसली उसकी जो है कमी पेशी होना शुरू हो जाएगी और आप सफ़र करेंगे। और अगर कोई शख्स $68,000 के लिए या फिर ये कह लिया जाए 50,000 पाउंड्स के लिए या पाकिस्तानी तकरीबन 1 करोड़ रुपए के लिए ये करना चाह रहा है, तो उसको करना चाहिए पैसों के लिए? वो अब उनकी मर्जी, अगर वो अपनी हेल्थ के साथ खेलना चाहते हैं तो ज़रूर करें। अच्छा, वो बैलेंस बता दीजिए। जी, बैलेंस हमारे यहाँ मुसीबत ये है ना कि किसी को बुलाएं आप और उसको सब्जी पेश कर दें तो वो तो इंसल्ट तस्वर की जाती है कि यार आपने मतलब आपको रखना पड़ता है, गोश्त जो है वो आपको सर्व करना है टू ऑनर। इस तरह की चीज़ें जो एक्चुअली आपकी हेल्थ के ऊपर जो है नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं। अगर कोई आपको हेल्दी चीज़ सर्व करता है तो आप फिर वो सोचते हो कि यार ये क्या चीज़ है, मतलब हमारा वो एक वो बन गया है, एक रूटीन बन गई है कि हम इसी तरह से जो है काम करते हैं। लेकिन ट्राई यही करना चाहिए कि बैलेंस्ड हर चीज़ जो भी मतलब देखें हमारे पास इतने फूड ग्रुप्स हैं, हम इन तमाम चीज़ों का इंटेक हर रोज़ करना चाहिए। उसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हैं, मीट प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क है, योगर्ट वगैरह हो गया, ठीक है, और फैट्स का भी अच्छा आपका इंटेक होना ज़रूरी है, और सीरियल्स का अच्छा इंटेक होना ज़रूरी है। सीरियल्स में आपके रोटी चावल वगैरह सारा कुछ आ गया। ये सब कुछ खाते हुए भी लोग वेट लूज़ कर सकते हैं अगर वो चाहें तो, लेकिन हम लोग जो है ना मुश्किल चीज़ों की तरफ हम लोग हमारा सबसे पहला जो है वो होता है। अच्छा, हम लोग तो अक्सर घरों में जिसे कहते हैं ना बहुत सारे 3 कोर्स मील का कॉन्सेप्ट नहीं है। जी जी, एक खाना बनता है और वो कम से कम 3 वक्त खाया जाता है। बहुत सारे लोग तो वो भी हैं जो उसको फ्रिज में रख के 2-2 3-3 दिन भी चला लेते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो अभी इतना सारा कुछ आप करिए एक दिन में कैसे खाया जाए, इसका कुछ तरकीब बताइए। खाया जा सकता है, लेकिन वही बात है कि अगर आपको पता हो कि आपने क्या खाना है, सुबह के टाइम अगर आप नाश्ते में रोटी के साथ अगर अंडा भी खा रहे हैं तो चले यहाँ प्रोटीन्स भी आपको मिल गया, आपको सीरियल से भी मतलब मिल गया, और एक साथ में फ्रूट भी ऐड कर लें, फ्रूट भी ऐड हो गया। आफ्टरनून में आप अपने जो है रोटी के साथ सालन जैसे आप नॉर्मल खा रहे हैं उसमें आपको प्रोटीन भी मिल गई है, सीरियल भी आ गया है, साथ में आप वेजिटेबल सैलेड ऐड कर लें, वेजिटेबल्स आ गई हैं, और साथ में आप थोड़ा सा योगर्ट ऐड करें तो दही भी ऐड हो गई है। तो दूध दही में से कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्जी। तो इस तरह से सारा इनकॉर्पोरेट हो सकता है पूरे दिन तो में। कहा तो ये जाता है पूरा दिन जितना मर्जी सब्जी खाएं, सब्जी खाने से तो कुछ भी नहीं होता, सब्जी खाई जाओ जितना मर्जी खाई जाओ, ये तो आम सी बात है, घरों में इसी तरह से होता है, वालिदैन तो ये बताते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है ताकत ही नहीं आती, जितनी देर तो गोश्त ना खाए ना, गोश्त एक ताकतवर ग़िज़ा है। बिल्कुल, ये बात सही है। और सर्दियों में ज़्यादा हमें लगता है कि गरमाइश के लिए ज़रूरी है गोश्त का इस्तेमाल बढ़ जाता है। हाँ जी, तो ताकत मिलती है, ये बात सच है, लेकिन वेजिटेबल्स का भी साथ साथ अच्छा इंटेक होना ज़रूरी है। और आप सही कह रहे हैं कि अगर वेजिटेबल्स का अगर आप अच्छा इंटेक रखते हैं तो आपकी बहुत सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी पूरी होती है। आपको पता है एक दिन में हमें अराउंड 5 to 6 कप्स चाहिए होते हैं वेजिटेबल्स सैलड के, लेकिन हम लोग नहीं लेते, ठीक है। हमारा कभी भी वो पूरा नहीं हो सकता। हम लोग दिन में अगर 2 कप भी वेजिटेबल सैलड ले लें तो वो बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, हमारे यहाँ एक और बड़ा कॉन्सेप्ट है, वो है फ्यूजन का, यानी हम आलू गोश्त, भिंडी गोश्त, बैंगन गोश्त, शलजम गोश्त, हर चीज विद गोश्त। जी 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 जी, और हर चीज में आलू भी। हाँ, तो इससे पूरा हो जाता है कि सब्जी भी मिल गई, गोश्त भी मिल गया? नहीं, पूरा नहीं
होता। उसकी एक बड़ी रीज़न ये है कि चलें गोश्त तो आप ठीक है, अब जो है भून के आपने उसको बनाना है, लेकिन जो वेजिटेबल्स हैं वो जितना ज़्यादा आप उसको पकाते जाएंगे उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होती चली जाती है। वाइटामिन मिनरल्स जो है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, उनकी वो फिर वो इफेक्ट नहीं रहता बॉडी के अंदर, तो वो आप बेशक ना खाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दिन में कितना गोश्त हमें खा लेना चाहिए और कितनी सब्जी खा लेनी चाहिए? गोश्त जो है आप 2 to 3 सर्विंग्स ले सकते हैं, यानी 2 से 3 दफ़ा, इस तरह से कि आपने दोपहर में जैसे 2 बोटी ले ली है और रात में आप 2 बोटी ले लें, इस तरह से आप खा सकते हैं। लेकिन भी अगर आप बीफ मटन खा रहे हैं तो हफ्ते में 2 दफ़ा मैक्सिमम, ठीक है, इससे ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। मछली अगर साथ ले लें तो वो फिर तीसरी दफ़ा मछली हो सकती है। हाँ, मछली ले सकते हैं, बिल्कुल। ज़्यादा वैरायटी रखें ना, चिकन का इस्तेमाल करें आप, फ़िश का इस्तेमाल करें, लेकिन जो मटन बीफ है उसका एटलीस्ट जो है ये थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अच्छा, हमारे यहाँ जो स्टाइल ऑफ कुकिंग है ना, क्योंकि अगर वेस्ट बात करता है बीफ की तो वो तो स्टेक की बात करते हैं जो मतलब है कि मीडियम वेल की उसमें आती है। हमारे यहाँ तो बीफ भी ब्राउन कलर का, लाल रंग का उसका ऑयल, तो ये तमाम चीज़ें हेल्दी कुकिंग का जो हमारा स्टाइल है वो भी तो नहीं है। तो हमें फिर कुकिंग मेथड पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, कोई भी चीज़ हो। अब अगर जैसे हम आलू की भी बात करते हैं ना, आप उसको फ्राई करके बना रहे हैं तो वो ऑब्वियसली वो फ्राइज़ की फॉर्म में हो गया, उसमें कैलोरीज बढ़ जाती है, वो फिर आपकी नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है हेल्थ के ऊपर। अगर वही आलू जो है बॉईल करके यूज़ करें तो वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इस तरह से वो मेथड पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से बना रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा ऑयल में आप उसको बनाएंगे ऑब्वियसली कैलोरीज भी बढ़ेंगी, फैट कंटेंट भी बढ़ेगा, फिर वही बात है कि कोलेस्ट्रॉल आपका इंक्रीज। यानी कि मैं जो 1 करोड़ रुपया ये कमाने का सोच रहा था, ये मैं अपने दिमाग से बिल्कुल ख्याल निकाल दूं कि भाई बेहतर है कि निकाल दें। अच्छा, एक घर में ना बहुत सारे लोग होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं और जवान लोग भी होते हैं, सबकी डाइट ज़रूरत फ़र्क होती है। बिल्कुल। तो फिर उसके लिए क्या करें? अब देखिए सबकी कैलोरिक रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, एज के हिसाब से कैलोरिक रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, और दूसरा ये कि उनकी फिजिकल एक्टिविटी क्या है, वो एक्सरसाइज कर रहे हैं नहीं कर रहे, या वो सिर्फ बैठे हुए एक जगह बैठ के टाइम गुजार रहे हैं, तो उसी पे है कि वो खाना कम ज़्यादा थोड़ा बहुत हो जाता है। लेकिन बच्चों की ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट ज़रा ज़्यादा होती है बड़ों की निस्बत। तो बच्चों को तो हमें सारा कुछ देना, बिल्कुल, उनको बच्चों को तो ज़रूरी नहीं कि हफ्ते में 2 दिन सिर्फ गोश्त। हाँ नहीं, उनका नहीं, ये सिर्फ एडल्ट्स के लिए है, मैं बता रही हूँ। जो बच्चों के लिए बीफ मटन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट उनकी अपनी हेल्थ के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन यह है कि एवरी सेकंड डे आप जो है उनको दे सकते हैं। और अंडों के बारे में भी बताइए कि अंडे भी तो प्रोटीन का सोर्स है। सर्दियों में उसकी कीमत भी बढ़ जाती है और वैसे भी वो नायाब हो जाते हैं। हाँ, तो कितना इस्तेमाल होने चाहिए? अंडा आप रोज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। अगर आपको ब्लड प्रेशर का इशू है या इस तरह का कोई हार्ट का प्रॉब्लम है तो फिर अंडे का इस तरह से है कि एग वाइट्स आप यूज़ करना शुरू कर दें, लेकिन वैसे हर रोज़ जो है एक अंडा हर कोई खा सकता है। लेकिन अभी भी सिर्फ एग वाइट्स, क्योंकि अब तो वो आ गई थी थ्योरी के जर्दी के समेत खाने से भी यूरिक एसिड नहीं बढ़ता है, ये उसको पूरा ही खाना चाहिए, इसमें उसकी योग में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बड़ी अच्छी हैं। तो फिर भी क्या सिर्फ सफ़ेदी इस्तेमाल करनी चाहिए? हाइपरटेंशन में क्योंकि अक्सर कोलेस्ट्रॉल का भी इशू होता है, तो आपको जो है अंडे से वो कोलेस्ट्रॉल भी मिलता है, तो इसीलिए उनके लिए जो है हम लोग माइनस कर देते हैं कभी कभी, वो डिपेंड करता है कि पर्सन की कंडीशन कैसी है। लेकिन वरना हर रोज़ आप एक अंडा जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरा रोज़ाना आप एक अंडा इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सारा फारूकी, आप आई और आपने मुझे बताया कि भाई अगर तुम पैसे कमाने का सोच रहे हो ना सिर्फ सब्जियां खा के, तो तुम्हें नहीं करना चाहिए। एतदाल पसंदी हर चीज़ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर चीज़ में। बिल्कुल सही। सो एक जो मतवाज़न ग़िज़ा का कॉन्सेप्ट है, उसके साथ साथ एक मतवाज़न और इतदाल पसंद ज़िंदगी का, मुतदल मिजाजी का जो तस्वर है वो भी अपनी ज़िंदगी में लेकर आइए ताकि खुश रहें और हेल्दी रहें। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। चाहेंगे आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।